हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका चाणक्य नीति के पार्ट 2 में। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाके ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय मतलब पार्ट 2 की। दोस्तों श्री चाणक्य कहते हैं झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, छल कपट, मूर्खता, अत्यधिक लालच करना, अशुद्धता और दैन्यता, यह सभी प्रकार की कमी औरतों के अंदर स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। स्त्रियों के विषय में चाणक्य की इस सोच का कारण क्या था यह कहना तो बहुत मुश्किल है, परंतु सभी स्त्रियों में यह स्वाभाविक दुर्गुण हो ये संभव नहीं है। चाणक्य के काल में स्त्री शिक्षा का निश्चित रूप से अकाल रहा होगा, इसीलिए श्री चाणक्य के ऐसे विचार रहे होंगे। श्री चाणक्य कहते हैं भोजन करने और उसे अच्छी तरह से पचाने की शक्ति हो और अच्छा भोजन समय पर प्राप्त हो और दिल से प्रेम करने वाली औरत हो, खूब सारा धन हो और उसको दान करने का उत्साह हो, यह सभी सुख तपस्या के फल के समान होते हैं। दोस्तों श्री चाणक्य आगे कहते हैं जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, उसकी बीवी उसके अनुसार चलने वाली हो और सिर्फ अपने पति को ही सब कुछ समझने वाली हो और जो अपने धन से संतुष्ट है उसका स्वर्ग यही दुनिया में है। श्री चाणक्य कहते हैं बुरे मित्रों पर और अपने मित्रों पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कोई झगड़ा होने पर वह आपके सारे राज खोल सकता है। आगे श्री चाणक्य कहते हैं मन में विचारे गए विचार कार्य को कभी भी किसी के सामने नहीं करना चाहिए, अपने सोचे हुए कार्य को चुपचाप करते रहना चाहिए। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि कष्टों से बड़ा कष्ट है दूसरे के घर पर रहना, क्योंकि ऐसा होने पर उसका अपना दबदबा, अपना सम्मान खत्म हो जाता है और यही उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। श्री चाणक्य कहते हैं मूर्खता भी दुखदाई है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को समाज में कोई सम्मान नहीं होता है, उसे हर जगह बेइज्जत होना पड़ता है। श्री चाणक्य कहते हैं यौवन भी दुखदाई है, क्योंकि यौवन आने पर आदमी के अंदर जोश और उत्साह काफ़ी ज़्यादा होता है, वह अपना होश भी खो देता है, उसमें अपनी शक्ति का इतना घमंड बढ़ जाता है कि वह अपने सामने सबको तुच्छ समझने लगता है। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि अच्छी चीज़ें हर जगह नहीं होती हैं, विशेष गुण वाली चीज़ें विशेष जगह पर ही मिलती हैं। श्री चाणक्य कहते हैं जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वह बच्चों के शत्रु के समान होते हैं। ज़्यादा लाड़ प्यार से पुत्र और शिष्य गुणहीन हो जाते हैं और ज़्यादा ताड़ना से गुणी हो जाते हैं। ताड़ना मतलब बच्चे को देख रेख में रखना और उसकी गलती होने पर उसको सज़ा देना, मतलब यह है कि प्यार के समय प्यार और गलत करने पर उसको डांटना, उसको दंडित करना, जिससे वह गलत मार्ग पर नहीं जाए। श्री चाणक्य कहते हैं नदी के किनारे खड़े वृक्ष, दूसरों के घर गई स्त्री, मंत्री के बिना राजा जल्द ही समाप्त हो जाते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। श्री चाणक्य कहते हैं ब्राह्मणों का बल है विद्या, राजा का बल है उसकी सेना। इसी के साथ हमारे पार्ट 2 की होती है समाप्ति और जल्द ही हम पार्ट 3 लाएंगे। धन्यवाद।